गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया है। चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? क्या हम लोग गॉस लॉ के बारे में पढ़ लिए थे क्या? गॉस लॉ के बारे में अभी शायद हम लोग नहीं पढ़े थे। हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ लिए थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सीख लिए थे कि आप कोई भी हमें सरफेस दे दीजिए और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने डायरेक्शन दे दिया है तो हम फ्लक्स बता देंगे। कैसे बता देंगे? तो सर ई डॉट ए से हम फ्लक्स बता सकते हैं, या फिर सर प्लस माइनस ई इंटू एरिया ऑफ प्रोजेक्शन। प्लस किस लिए होता है? जब आउटवर्ड फ्लक्स हो। माइनस किस लिए होता है? जब इनवर्ड फ्लक्स हो। अब थोड़ा सा फ्लक्स से हम लोग क्या सीखने की कोशिश करेंगे? गॉस लॉ सीखने की कोशिश करेंगे। गॉस लॉ क्या कहते हैं? गॉस लॉ कहते हैं कि भैया अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है किसी भी क्लोज सरफेस से, किसी भी क्लोज सरफेस से, सर क्लोज सरफेस का ही हम लोग निकाल लेते हैं, तो किसी भी क्लोज सरफेस से अगर आपको क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है, तो दैट विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू 1/epsilon naught टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड द सरफेस, द चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस। बात समझ में आएगा? जो भी आप फ्लक्स निकालेंगे किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, तो वो कितना होगा? वो 1/epsilon naught टाइम्स हो जाएगा। किसके 1/epsilon naught टाइम्स होगा? तो जो भी चार्ज इनके अंदर इनक्लोज होगा। क्या बात समझ में? एप्सिलॉन नॉट है क्या सर यहाँ पे? तो एप्सिलॉन नॉट जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, पढ़ा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू क्या होती है? तो 8.8 इंटू 10⁻⁻12 होती है। याद है? तो चलिए इसका डेफिनेशन जरा मेरे साथ साथ लिखिए। आ जाएगा अगर कि व्हाट इज गॉस लॉ, तो इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through closed surface, through any closed surface, through any closed surface is equal to 1 by, या ऐसे मत लिखिए, is equal to 1/epsilon naught times 1/epsilon naught times charge enclosed in the surface, चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस। आए क्या बात समझ में? सर जो गॉस लॉ स्टेट करता है वो ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है किसी भी क्लोज्ड सरफेस है, किसी भी क्लोज सरफेस है, चाहे उसका कोई भी शेप हो, चाहे उसका कोई भी साइज हो, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो 1/epsilon naught टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस। उस सरफेस के अंदर जो भी चार्ज इनक्लोज होगा, जो भी चार्ज बंद होगा उस सरफेस के अंदर, उसका 1/epsilon naught टाइम्स अगर हम कर देंगे तो वही हमें क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट क्लोज्ड सरफेस हमें मिल जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्लक्स जो है वो 1/epsilon naught टाइम्स क्यू आई हो जाएगा। जहां पे अगर कोई क्यू आई का बात पूछे तो क्या है? चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, चार्ज इनसाइड क्लोज्ड सरफेस, चार्ज इनसाइड क्लोज्ड सरफेस हो जाएगा। क्लियर है क्या? आया बात समझ में? ठीक है, चलिए अब जरा देखते हैं। अगर मैं बात पूछूं, मेरे पास ये कुछ सरफेस बना हुआ है, याद कीजिए सर ये सिलेंड्रिकल दिख रहा है हमें, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर क्यों निकल रहा है हर जगह से, एरिया वेक्टर भी बाहर क्यों निकल रहा है हर जगह से? तो ये कैसा फ्लक्स है? आउटवर्ड या इनवर्ड? आउटवर्ड फ्लक्स है सर। देयरफॉर ये कैसा फ्लक्स देगा सर? आउटवर्ड फ्लक्स देगा सर। आउटवर्ड फ्लक्स यानी कि कैसा देगा सर? यानी कि पॉजिटिव देगा सर। क्लियर? अगर मैं इसके बारे में पूछूं तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रहा है, एरिया वेक्टर बाहर है, यानी कि इनवर्ड फ्लक्स है सर। ये कैसा है सर? इनवर्ड फ्लक्स है सर। इनवर्ड फ्लक्स है सर, यानी कि कैसा देगा? वैल्यू देगा सर नेगेटिव। सर इसके अंदर अगर बात किया जाए तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, तो आप कह सकते हैं कि सर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ होगा? अवैध चार्ज होगा सर। हमेशा क्या होगा? अवैध चार्ज होगा सर। होगा। अब अगर अवैध चार्ज है सर, तो जितने फील्ड लाइन गए उतने ही फील्ड लाइन निकले, यानी कि जितना इनवर्ड फ्लक्स उतना ही आउटवर्ड फ्लक्स, यानी कि टोटल फ्लक्स क्या हुआ? 0। तो यहां पे हम कह सकते हैं
फाई टोटल इज इक्वल टू 0 सिंस फाई इनवर्ड जो है वो फाई आउटवर्ड के बराबर होगा सर। आया क्या बात समझ में? इसको और कैसे समझ सकते थे? सर फाई जो होता है, अगर बात करते हैं फाई का, फाई क्या होता है? फाई होता है 1/ε0 टाइम्स इनटू चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज था क्या? नहीं, चार्ज जीरो। अगर चार्ज जीरो तो 0/ε0 जीरो, यानी कि फ्लक्स जीरो। बात समझ आएगा? यानी कि अगर कोई भी बाहर एक चार्ज रखा हुआ है तो क्या उसके वजह से फ्लक्स जनरेट होगा क्या किसी भी क्लोज सरफेस में? नहीं होगा। अगर होगा तो कैसे होगा सर जितना इनवर्ड फ्लक्स होगा उतना ही क्या होगा? आउटवर्ड फ्लक्स। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस होती है, जितना जाएंगी उतने ही निकल जाएंगे। एम आई क्लियर और नॉट? ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी ले लिया, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। अब हमें प्रूफ करना है सर गॉस लॉ का, कि गॉस लॉ जब आप कह रहे हैं कि जो फ्लक्स होगा वो Q/ε0 के बराबर होगा, तो कैसे होगा सर? यानी कि आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है कि फ्लक्स जो होगा वो Q इनसाइड बाई ε0 के बराबर होगा। बिल्कुल सर, आपको यही प्रूफ करना है सर। यही प्रूफ करना है। जहां पे अगर कोई बोल दे आपसे कि QI क्या है, तो चार्ज इनसाइड द सरफेस, चार्ज इनसाइड सरफेस, चार्ज इनसाइड सरफेस। अब ε0 क्या है? तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आ रहा है क्या बात समझ में? परमिटिविटी ऑफ क्या है? फ्री स्पेस है। ठीक है, अब ये हमें प्रूफ करना है सर। अब हम कैसे प्रूफ करें? तो सर हमें पता है सिंस हमें पता है कि फाई जो होता है वो E.A होता है। बिल्कुल होता है सर। अगर ऐसा होता है सर तो अब ध्यान से देखा जाए, अगर मैं बोलूं कि सर E.A होता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि सर अगर हम कह दें E.DA तो क्या कोई दिक्कत है? सर अगर आप E.DA करेंगे तो ये तो छोटा सा फ्लक्स आएगा। हाँ सर, छोटा सा फ्लक्स आएगा। अगर छोटा सा फ्लक्स आएगा तो ये क्या आएगा? डी फाई आएगा। बिल्कुल सर। तो अगर अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं सर तो भी मेरे को फ्लक्स मिल जाएगा। बिल्कुल। अब ध्यान से ये देखना है कि सर इसको जो इंटीग्रेट करना है, इस बार क्या इंटीग्रेट करना है सर एरिया इंटीग्रेट करना है। दिख रहा है क्या? एरिया। हाँ सर, यानी कि अब आपको लाइन इंटीग्रल नहीं करना है। आप अभी तक जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? लाइन इंटीग्रल, कि कहां से जोड़ते हुए जाना है, कहां तक पहुंचना है। एक पर्टिकुलर लाइन ले रहे थे और फिर लाइन जोड़ते हुए चले जा रहे थे। अब यहां पे क्या करना है? तो यहां पे सर सरफेस इंटीग्रल करना है। ये गोला क्या बता रहा है? ये गोला बता रहा है सरफेस। एस क्या बता रहा है? कि सरफेस इंटीग्रल करना है। किसका? तो E.DA का। क्या ये बात समझ में आया? अब सर अगर ये कर ले तो हम कह देंगे देयरफॉर फ्लक्स इज इक्वल टू, सर ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल और ये हो जाएगा E.DA। हाँ सर, बिल्कुल कह सकते हैं सर। अब जरा देखा जाए कि सर इसको दिखाएं कैसे, कि फ्लक्स जो अगर E.DA होता है तो वो Q इनसाइड बाय ε0 कैसे आएगा? तो ध्यान से देखा जाए, मेरे पास एक चार्ज है सर, एक चार्ज है Q। अगर ये Q चार्ज है तो अगर सर मैं कहूं मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आ जाए, तो वो बाहर आ जाएगा। बिल्कुल। यानी हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन किसका करना होगा? एरिया का करना होगा। ठीक है सर। एरिया अगर जाना पहचाना हो सर तो जोड़ सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आपने स्क्वायर ले लिया तो उसका एरिया A² होता है। हाँ सर। अगर आपने सर्कल ले लिया तो उसका एरिया πr² होता है। तो ये तो हम जोड़कर टोटल सरफेस एरिया आपको बता सकते हैं। हाँ, सरफेस इंटीग्रेट करके। सरफेस इंटीग्रल यानी कि क्या? यानी कि आपको उस सरफेस का इंटीग्रेशन करना है, यानी उसको जोड़ते चलना है, यानी कि आपको उसको जोड़ते हुए उसका पूरा एरिया बताना है। अच्छा, अब अगर मैं इसका बात करूं और मैं आपसे कह दूं कि भैया ये बताओ मेरे को कि इस पर्टिकुलर चार्ज के लिए E कांस्टेंट कब होगा, तो आप कहोगे सर किसी भी पर्टिकुलर आप दूरी पे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R²। हाँ, अगर KQ/R² होता है तो अगर मैं एक सर्कल ले लूं तो उसके लिए सब के लिए R क्या होगा? सेम। Q क्या होगा? सेम। क्या बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। लेकिन हमें तो सरफेस इंटीग्रल करना है सर, तो सर्कल तो लेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं लेंगे सर सर्कल। तो कैसा ले? स्फीयर ले लेते हैं। कैसा ले लेते हैं? स्फीयर ले लेते हैं। तो हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे। ये हमारा क्या है? ये हमारा गॉसियन सरफेस है। क्या है? ये हमारा गॉसियन सरफेस है। आया क्या बात समझ में?
ध्यान दीजिएगा, 2D फिगर नहीं लेंगे, सर्कल नहीं लेंगे सर, स्फीयर लेंगे। क्यों? क्योंकि सर्कल के अंदर थोड़ी आ पाएगा सर, सर्कल का हम सरफेस एरिया कैसे बताएंगे, उसका तो एरिया होता है, हमें सरफेस इंटीग्रल करना है। तो सरफेस इंटीग्रल करना है यानी सरफेस को जोड़ते हुए चलना है, यानी कहीं ना कहीं 3D फिगर लेना होगा। तो गॉसियन सरफेस हमारा कैसा आ गया, स्फेरिकल, हमने ले लिया सर स्फेरिकल। क्योंकि अगर आप स्फीयर भी लेंगे तो भी आपका रेडियस हर जगह सेम ही होगा। बिल्कुल ठीक बात है सर। और हमें पता है कि इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से आप कहीं भी देखें, आप कहीं भी देखें हर जगह क्या है, रेडियस आ रहा है। बिल्कुल। और ये कहां निकल रहा है, तो ये हमेशा बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा सर इसका। बिल्कुल सही बात है। तो अब अगर मैं कहूं कि कहीं पे भी आप यहां देखो या यहां देखो या यहां देखो या यहां देखो, हर जगह नाउ मैं लिख सकता हूं, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट गॉसियन सरफेस, एट गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूं क्या हो जाएगा सर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हाँ सर बिल्कुल होगा, कॉन्स्टेंट होगा। तो मैं कह सकता हूं सो फाई बराबर ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। बिल्कुल सर, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। सिंस सरफेस इज स्फीयर, सरफेस हमारा क्या है, स्फीयर है, देयरफॉर सरफेस एरिया कितना आ जाएगा सर, सरफेस एरिया आ जाएगा सर 4 पाई आर स्क्वायर। और यही सरफेस एरिया क्या है, यही सरफेस एरिया कहीं ना कहीं सर हमारा सरफेस इंटीग्रल है किसका, छोटे से एरिया का। हमने कहीं ना कहीं छोटा सा एक एरिया मान लिया सर ये डी है, तो यही हमारा डी ए हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल ही रहा है। तो हमने कहा इस डीए को जोड़ते हुए चलो, जोड़ते हुए चलो। तो सर आप सिर्फ सर्कुलर नहीं जोड़ेंगे, आप इस डीए को पूरा सर्कुलर भी जोड़ेंगे, आप इसको पूरा ऐसे भी जोड़ेंगे, आप इसको पूरा ऐसे भी जोड़ेंगे, क्योंकि आपका क्या है, आपके पास एक स्फीयर है, आपके पास एक स्फीयर है। तो आप सिर्फ सर्कुलर वाला नहीं जोड़ते चलेंगे, नहीं तो आपको रिंग मिल जाएगा। सिर्फ आप सर्कुलर वाला एलिमेंट जोड़ते चलेंगे तो आपको रिंग मिल जाएगा। लेकिन सारे पॉइंट ये भी जोड़ दिए, सारे इधर के भी पॉइंट, 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 सारे जोड़ दिए। यानी कि ये जो ऐसे फिगर है, मैं अगर आपको 3D फिगर दिखाने का कोशिश करूं और समझाऊं तो ध्यान से जरा देखिएगा। मैं क्या कह रहा हूं आपको कि आपको सारे एलिमेंट जोड़ने पड़ेंगे सर। आपको यहां वाले भी सारे, आपको सारे एलिमेंट जैसे आप ले रहे हो तो यहां से ये भी एलिमेंट सारे लेने पड़ेंगे, ये भी सारे लेने पड़ेंगे, ये भी सारे, 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 फिर यहां से नीचे से भी ये सारे लेने पड़ेंगे, फिर ऐसे ही पूरा पीछे से भी लेना पड़ेगा, फिर ऐसे ही पूरा गोल गोल भी लेना पड़ेगा, तब जाके आपका कहीं ना कहीं सरफेस एरिया निकलेगा। बात समझ आ रही? और अगर रिंग होता तो रिंग होता तो बस खाली सिंपल क्या कर देते, ये सारे एलिमेंट जोड़ते हुए जोड़ते हुए जोड़ते हुए सर्कल बना लेते, काम हो जाता। लेकिन अपने पास क्या है, सरफेस, रिंग नहीं। आएगी बात समझ में? अगर ऐसा है सर तो मैं कह सकता हूं कि अपना जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर आ रहा है। ई कितना है, तो ई अपने पास है सर के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है सर। अगर यहां से देखा जाए तो मैं कह सकता हूं कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। के की जगह मैं लिख सकता हूं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे लिख दूंगा Q इंटू 4 पाई। बिल्कुल ठीक बात है। और यहां से मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि 4 पाई से 4 पाई भी जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा क्या, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। आई क्या बात समझे? ये क्या आया सर, ये हमारा फ्लक्स आया सर। फ्लक्स था कितना सर, तो फ्लक्स था सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। फ्लक्स कितना आ गया सर, फ्लक्स आ गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि जो फ्लक्स होता है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। क्या ये बात समझ में आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया क्या? आगे बढ़े? चलिए। फ्लक्स थ्रू एनी रेगुलर और इरेगुलर सरफेस इज डैश आउटसाइड चार्ज। सर जो फ्लक्स था, अगर मैं कोई भी सरफेस देखूं, बाहर एक चार्ज था तो उसके कारण जितना इनवर्ट फ्लक्स उतना ही आउटवर्ड फ्लक्स, यानी कि उस चार्ज के ऊपर कोई भी फ्लक्स डिपेंड नहीं कर रहा था। तो फ्लक्स थ्रू एनी रेगुलर और इरेगुलर सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इज
independent is independent of आउटसाइड चार्ज। आउटसाइड चार्ज की क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। क्यों सर? क्योंकि अगर यहां से देखा जाए तो मैं कह सकता हूं कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर देखा जाए तो इसमें ऐसे जाएगा, फिर इसमें देखा जाए तो ऐसे जाएगा, तो ऐसे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर हमारे जा रहे हैं। आ रहा है क्या बात समझ में? तो सर जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आ रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है सर? यानी कि सर जितना इनवर्ड फ्लक्स उतना ही आउटवर्ड फ्लक्स। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हेयर number of field lines, number of electric field lines entering the surface is equal to number of electric field lines leaving the surface so inward flux जो कि क्या होता है, नेगेटिव होता है, वो किसके बराबर होगा, आउटवर्ड फ्लक्स जो कि क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देयरफॉर टोटल फ्लक्स यानी कि फाई टोटल जो होगा वो कितना आएगा सर, जीरो आएगा। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। आगे बढ़े। चलिए अब हमसे क्या बोल रहा है, हमसे कह रहा है सर कि अपने पास कुछ इर्रेगुलर सरफेस दिया हुआ है। इर्रेगुलर सर, इर्रेगुलर के लिए तो अभी देखा ही नहीं, इर्रेगुलर के लिए तो देखा ही नहीं। हमने क्या देखा, हमने देखा सर कि अपने पास प्रूफ ऑफ गॉस लॉ जो आपने किया है, गॉस लॉ आपने बता दिया कि कोई भी सरफेस हो, क्या चाहिए, थ्रू एनी क्लोज सरफेस, भेजे में क्या, थ्रू एनी क्लोज सरफेस। जब बोलता हूं शब्द को तो ध्यान से सुना कीजिए, थ्रू एनी क्लोज सरफेस, वो रेगुलर हो, वो इररेगुलर हो, वो शेप छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, लंबा, उस से कोई भी लेना देना नहीं है। क्लियर? यानी कि अगर मैं पूछूं कि भैया ये मेरे पास सरफेस है, ठीक है सर सरफेस है, हाँ कोई भी सरफेस है, इसके अंदर चार्ज इनक्लोज है, हाँ सर Q1 है, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सर आए के बात समझ में? अगर मैं इसमें पूछूं तो इसमें मैं कह सकता हूं सर Q1 और माइनस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि प्लस Q1 है माइनस Q2 है, यहाँ पे प्लस Q1 था तो प्लस रख दिया था, यहाँ पे प्लस Q1 माइनस Q2 है तो प्लस Q1 माइनस Q2 रख दिया। यहाँ पे अगर पूछे तो यहाँ पे रख देंगे माइनस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट रख देंगे। सर आ रहा है क्या बात समझ में? यहाँ पे अगर कोई पूछे तो यहाँ पे सर एक चार्ज और है Q3, क्या इसके वजह से कोई फ्लक्स होगा क्या? नहीं सर, क्योंकि जितना इनवर्ड फ्लक्स उतना ही आउटवर्ड फ्लक्स, यानी कि ये चार्ज कोई भी कंट्रीब्यूशन फ्लक्स में नहीं देगा। क्या ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन देगा? बिल्कुल देगा। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा तो रही है हर एक पॉइंट पे, यानी कि कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना रहा होगा ना हर जगह, बिल्कुल बना रहा होगा। लेकिन क्या ये फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन देगा? नहीं देगा। बात समझ आया? कोई भी अगर सरफेस है उसके बाहर अगर कोई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन बिल्कुल देगा, लेकिन फ्लक्स में वो कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता। क्लियर? यानी कि अगर मैं यहां पे भी आपसे पूछूं तो फ्लक्स कितना हो जाएगा सर, तो Q1 माइनस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। आए के बाद समझ में? अब सर कैसे हम बताएं कि आउटवर्ड फ्लक्स है कि इनवर्ड फ्लक्स है? अरे मेरे भाई यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है क्या? कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है। और अगर पॉजिटिव है तो कैसा फ्लक्स होगा सर? आउटवर्ड फ्लक्स होगा। सर ये आप कैसे बता सकते हैं कि आउटवर्ड फ्लक्स होगा? तो थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, आपके पास है तो नहीं, लेकिन आप दौड़ाने की कोशिश कीजिए। क्यों सर? क्योंकि अगर ये प्लस चार्ज दिया है भाई, अगर ये प्लस चार्ज दिया है और मैं आपसे कहूं थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, तो सर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं ना कहीं ऐसे जाएंगी। अरे मेरे भैया ये क्या हो रहा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं ना कहीं ऐसे जाएंगी। सर जाएंगी क्या? ध्यान से देखिएगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज जाएंगी। हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही जाएंगी। सर जा रहा है क्या भेजे में? यानी कि ई तो बाहर की ओर जा रहा है सर, बिल्कुल सर ई जो है वो कहां जा रहा है,